चंबा में। क्या हुआ? बहुत खतरनाक, बहुत बुरा। मेरे मेरू। क्या कह रही हो तुम? क्या मेरू क्या? हकीम साहब कुछ बहुत बुरा होने वाला। कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? कौन खा जाएंगे? वो कुत्ते कुत्ते कुत्ते? क्या कह रही हो तुमने? शैतानी ख्वाब देखा है तुमने? सो जाओ। बहुत बुरा होने वाला है मेरी बच्ची के साथ। मेरा दिल नहीं मानता है। कुछ नहीं होने वाला। तुम भी तो एक ख्वाब को लेकर बैठ गई हो। हकीम साहब, मेरी बच्ची किसी मुसीबत। वो किसी मुसीबत में नहीं है, अपने घर में महफूज है वो। सो जाओ, नहीं तो उठकर जाके वुजू कर लो। उसके लिए 2 नफल पढ़ो, दुआ करो, दिल हल्का हो जाएगा। हो जा।
कहां मुझे बताओ, मैं पहुंचता हूं। मधु, बिस्तर से क्यों उठी? मैंने अब तक तुम्हारे जख्म भरे नहीं। आओ आओ आओ, मेरे उठो, अपने कमरे में आकर आराम करो। बच्चे को मार दिया कबीर, अरे खुद उसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। सब मेरी गलती है। आपने मुझे कितना मना किया था ना, बाहर ना जाओ। मैंने एक नहीं मानी आपकी, और इतना बड़ा नुकसान कर बैठे। आपका, हमारा। मुझे माफ कर दे कबीर, मैं आपकी कसूरवार हूँ, माफ कर दे। गलती तो मेरी भी थी। उस दिन स्वीटी की वजह से हमारी इतनी बुरी आर्ग्यूमेंट हुई। मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही हाश हो गया था। कबीर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। अब क्या फायदा? और फिर मैंने तुम्हें पहले भी कहीं जाने से नहीं रोका था। अभी शादी का सिर्फ एक मकसद है मेरा, तुमसे प्यार करना। पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, अब भी मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं रखूंगा। तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। तुम ठीक हो जाओगी तो फिर हम बाहर चलेंगे। आओ। खुशी को भुलाए बैठे, तुम्हारी सारी टेंशन संभालने वाला आई एम सॉरी मिस्टर कबीर, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। एंड अगेन आई एम सॉरी टू से कि अब आपकी मिसेस कभी मां नहीं बन सकती। जल्दी से आने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब तुम प्लीज घर में ही रहना। साहब जी, आपका फोन आ रहा है। जी ये कंफर्म बात है ना?
ठीक है। क्या हुआ? जिसने तुम्हारा ताक़ुब करवाया उसका पता चल गया है। What? कौन है वो? मेरा एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं देख रहा हूं। कभी प्लीज टेल मी, कौन है वो जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की है? जिसने तुम्हारी जान एक बार बचाई भी थी, कार पार्क से जो तुम्हें घर लाया था। वली, शबाना की बहन का बेटा। शबाना उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। देखा कितनी आसानी से शबाना ने तुम्हें ट्रेस किया। मैंने कई बार कहा ना, कई बार रिक्वेस्ट किया कि मेहरू प्लीज घर के बाहर इस तरह मत भटको, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। नीलम, इसी का डर था मुझे। जी साहब जी। इन्हें नाश्ता दे दें और हाँ, जब डॉक्टर साहब आए तो मेरी बात करवाना। जी साहब जी। थैंक यू सो मच। नहीं, मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ प्लानिंग की थी, बाकी सब कुछ तो तुमने और वलीद ने किया। हाँ, अब बेटा क्या पैदा करेगी, माँ ही नहीं बन सकती। शुक्र जान छुटी, थैंक गॉड। हाँ हाँ, नहीं भूली। हाँ, शाम को मिलते हैं, बाकी बातें तब करेंगे। बाय। अब और भी कुछ रहता है बोलने के लिए? या शायद तुम मुझे मारने की बात करना चाहती हो, मेरी मौत की प्लानिंग करना चाहती हो। शबाना, तुमने बड़ी जिद की थी, बड़ी मिन्नतें मांगी थी। मुझे आखिर तुमने कन्विंस कर ही लिया कि मैं तुमसे शादी करूं। याद है, रात के 4 बजे रोती रोती तुम मेरे कमरे में आई थी। कभी मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूं, कभी मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, कभी प्लीज मुझसे शादी कर लो। और मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाँ में हाँ, ना में ना मिलाया। यहां तक कि मेरी मोहब्बत मुझसे हटके मेरे पैसों तक चली गई। और फिर तुम दूसरी चीजों में ढूंढने लगी। इसलिए कभी कि मुझे कभी तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं मिली, सिर्फ 3 बेटियां। और जब मुझे लगा कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा गुम हो, कि अब मेरी मोहब्बत कहीं की नहीं रही, तो सिर्फ एक बार तुमसे तुम्हारे खौल से बाहर निकल के सांस लेना चाहा। और फिर तुम्हें मेरी याद फौरन आ गई, और वही रात के 4 बजे तुमने मेरी इज्जत को रुस्वा करने की कोशिश की। अगर उस वक्त अपना ख्याल आ जाता शबाना, शायद तुम इतना नहीं गिरती। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुमने मेहरू का ताक़ुब करवाया वलीद से, और एक्सीडेंट भी तुम्ही ने करवाया। शबाना, तुमने मेरे वारिस को मार दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना सब करने के बावजूद तुम कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अफसोस, पर हकीकत यह है कि तुमने कभी नहीं चाहा कि मैं खुश रहूं। तुमने मेहरू के बच्चे को नहीं, कबीर को मार दिया, सिर्फ अपने लिए, अपने इस घर के लिए, जहां अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। क्या बात है, आज तो हारने पे भी हाथ नहीं रुक रहा। लॉटरी निकल आई है क्या, या डाका डाला है कहीं?
हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। हमें भी तो बताओ कहाँ लूटा मारी की है। अपने बाप के घर पे। तो लूटा मारी क्यों की? मांग लेते। आजकल मांगने से कुछ मिलता है? आजकल सिर्फ मारने से मिलता है। यार बस ये समझ लो कि मारते मारते किसी को बचा लिया और सारे पैसे लूट लिए। Now I've got more money than my father. 100 का बूट। अब तो सोचता हूं कि कहीं दूर चला जाऊं यार, लंबी सी वेकेशंस पे, फुल चिल सीन, फुल अय्याशी। है क्या कहता है? जरूर, क्यों नहीं। बड़ा शौक है ना तुम्हें दूर जाने का। इस बार मैं तुम्हें इतनी दूर भेजूंगा कि कयामत के दिन सिर्फ फरिश्ते ही तुम्हें वहां से लेकर आएंगे। चलो मेरे साथ, जैसे कहूं कि तुम्हें घसीटता हुआ लेके जाए। चलो चलो मेरे साथ। आप लोग एंजॉय करो। अब कैसी है मेहरू? बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और रिकवरी में भी बहुत वक्त लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। आपने हमें क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात हो गई, मेरी बच्ची माँ बनने वाली थी और ऊपर से ये सब कुछ हो गया। माजरत जी, पर मैं इस सब मामले में इतना मसरूफ था कि मेहरू और उसकी जिंदगी के अलावा मुझे और किसी बात का एहसास ही नहीं था। बस दिन रात अस्पताल के चक्कर। अभी कुछ ही रोज पहले उसे घर लाया हूं। देखें, मैंने अपना बच्चा खो दिया। मैं नहीं चाहता कि मैं मेहरू को भी खो दूं। इसलिए मैं आप दोनों से दरखास्त करता हूं कि प्लीज आप दोनों आकर हमारे साथ रहें। मगर हम वहां कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? क्या मेहरू की जान आप लोगों को प्यारी नहीं है? और फिर आप लोग यहां पे भी तो अकेले रहते हैं। यहां कौन ख्याल रखता है आपका? चले हमारे साथ आकर रहे। कम से कम मेहरू की तरफ से तो मेरी परेशानी कम होगी, क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कम से कम इस हालत में तो हरगिज नहीं। हम वहां कैसे चले जाएं? मेरा तो सब कुछ यही है। मेरा सब कुछ भी तो आप ही का है, मेहरू का है। यही मैं वाकई जिद नहीं करता, पर मेहरू अब वो मेहरू नहीं रही जो यहां रहा करती थी। उसने अपने इर्द गिर्द दोस्तों का सर्कल बहुत बढ़ा दिया है और वो सब कुछ भूल गई है। अगर आप लोग आकर साथ रहें तो शायद वो पहली जैसी बन जाए, और आप लोग वहां हो तो कम से कम मुझे इत्मीनान तो होगा कि वो महफूज हाथों में है। हकीम साहब, आपकी बेटी को इस वक्त सिर्फ आप दोनों ही संभाल सकते हैं। अगर मैं उसे देखता रहा तो मैं शायद अंदर के गम को छुपा नहीं पाऊंगा। क्या मतलब?
कैसा फिल्म बेटा? महरू अब मां कभी नहीं बन सकती। हकीम साहब, प्लीज प्लीज आप लोग चलें मेरे साथ। आ जाओ। बेबी जी, कौन से कपड़े निकालूं साहब के? दिखाना। एक काम करो, ये ऑफ वाइट वाला प्रेस कर दो, उनका फेवरेट कलर है। हाय सनोवर, कहाँ हो यार? व्हाट? तुम कब दुबई गई? स्ट्रेंज। अच्छा चलो ठीक है, आई विल कॉल यू बैक। ओके बाय। आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हबीब साहब तशरीफ लाए। हाय मां। क्या बात है, सलाम नहीं करोगी? वैसे महरू, आज से हकीम साहब माँ जी यही हमारे पास रहे, तुम्हारे पास। मेरी गैर मौजूदगी में तुम अकेली हो जाती हो ना, बोर हो जाती हो, तो आज से ये सब यही रहेंगे। मारू नहीं, मारू जाओ, शाबाश, अपना सामान उठाओ। अरे आप लोग यहां क्यों खड़े? आए, मैं कमरा दिखाता हूं। क्यों आए हैं ये लोग यहां? और ये यहां क्यों रहेंगे? आखिर इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत थी महरू, क्योंकि तुम अपना ख्याल ही नहीं रख सकती, और तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तुम्हें और मुझे भी। I'm sorry, पर मैं और रिस्क नहीं ले सकता। तो ये बूढ़े लोग मेरा ख्याल रखेंगे? जो कुछ दिन मुझे वहां नहीं रख सके, वो यहां पे मेरा क्या ख्याल रखेंगे? नहीं महरू, इनफैक्ट ख्याल तो तुम उनका रखोगी। इससे तुम बिजी भी रहोगी और सवाब भी कमाओगी, क्योंकि बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना तो हर इंसान का फर्ज होता है। और हां महरू, तमीज से, बड़ी मेहनतें करके मैंने उन्हें कन्विंस किया कि वो यहां आए। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की बदतमीजी हो, क्योंकि इंसल्ट मेरी ही होगी। कबीर, ये मेरा घर है, मुझे यहां किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं है। एंड यू नो व्हाट, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आप उनको यहां पे क्यों लाए। मुझ पर चेक रखने के लिए और मुझ पर पाबंदियां लगाने के लिए। अगर पाबंदी ही लगानी थी तो इतनी आजादी देता ही क्यों? तुम जानती नहीं हो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या हो गया मेरे साथ? एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ है, माजूर तो नहीं हुई। एक बच्चा मर गया तो आपने मेरे सामने लोग लाके खड़े कर दिए मेरे मुकाबिल, जो मुझे पसंद भी नहीं है, मेरे दुश्मन हैं, ताकि मैं उनकी अपने साथ की गई ज्यादतियां याद करती रहूं और हर वक्त फिर से कुड़ती रहूं मैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट, मैडम, हमारा बच्चा गिर गया और तुम उसे एक छोटा सा एक्सीडेंट कहती हो।
देखो, मैंने शायद पहले भी समझाने की कोशिश की है महरू, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे। और अब तो मेरी वाइफ, मेरी पहली बीवी भी तुम्हारी दुश्मन बन गई है और तुमने उस दुश्मनी का आगाज देख लिया। बस कबीर, अब मुझे फिर से डराने लगे हैं ना? क्या मैं हर वक्त डरती रहूं? पहले अपने माँ बाप से, उसके बाद आपकी बीवी से। क्या मैं कहीं पे महफूज नहीं हूं? क्यों नहीं रह सकती? मेरे साथ महफूज रह सकती हो, मेरी छत के नीचे महफूज रह सकती हो। महरू, मैं वादा करता हूं, मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तो फिर जब आप हैं तो इन लोगों की क्या जरूरत है? क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है और माशाल्लाह ये घर भी। और जिस तरह मैंने तुम्हें अपना मनाया है ना, उसी तरह मैं तुम्हारे माँ बाप को भी अपना समझता हूं। महरू, अरे जरा मेरी तरफ तो देखो। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती महरू, तुम्हारे माँ बाप यही रहेंगे। लेकिन जब तक वो यहां मेरी छत के नीचे हैं, मैं उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि वो यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आए। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, और वो यहां मेहमान बन के रहेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है ऐसे? हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी से हिम्मत हार बैठी हो? ये सारा सामान उठा के अलमारी में रख दो। और तुम्हें ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें कबीर यहाँ लेकर आया है, जो इस घर का मालिक है, सब कुछ उसका है। हमें महरू से डरने या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। एक गैर आदमी आपको महरू से ज्यादा अजीज हो गया। मुझे एक बात बताएं आप, वहां तो मुझे मौका नहीं मिला आपसे पूछने का। अब बताइए, आपने अचानक से कैसे फैसला कर लिया यहाँ पर आकर रहने का? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपको महरू की जरा भी परवाह नहीं है। फिर कौन सी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं? बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। अरे कबीर मुझे और तुम्हें महरू की देखभाल के लिए तो लेकर आया है। जाओ ये उठा के अलमारी में रखो। बहुत तुम्हारी जबान चलने लगी है कैंची की तरह। जाओ ये सामान ऊपर रखो और खाना लेकर आओ। जाओ जाओ, उठाओ ये। What the hell? ये सब क्या गंद फैला रखा है? वो महरू, तुम्हारे अब्बा के लिए तखत चाहिए था ना, इसलिए घर से मंगवा लिया। नो नो वे, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये गंद, तो ये सब किसकी इजाजत से मंगवाया आपने? नीलम, नीलम। जी बेबी जी। ये क्यों रखा है यहाँ पे? बेबी जी, आपकी अम्मा के कहने पे रखवा दिया था। अम्मा के कहने पे? इस घर का मालिक कौन है? बोलो। इस घर की मालकिन मैं हूं। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम सब नौकर हो मेरे। मुझसे इजाजत लिए बगैर यहां कुछ नहीं होगा। तुम्हारी इस लापरवाही के साथ ना मैं ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगी तुम्हें यहाँ पे। बेबी जी, गलती हो गई, माफ कर दो। और आपको अगर ये गंद फैलाना ही है तो जाकर एनेक्स में करें। इस घर को मैं आपकी गंद से गंदा नहीं कर सकती। जाओ, ये सारा सामान यहां से शिफ्ट करो और घर की सफाई भी करो। क्या जरूरत है आपको ये काम करने की? खाने पीने को तो मिल रहा है ना आपको, तो छोड़िए ये गंद फैलाना।
अल्लाह अल्लाह करें जो इस उम्र में लोग करते हैं। अगर आपको इस घर में रहना है तो मेरे तौर तरीकों को फॉलो करना होगा। एंड लेट मी मेक दैट क्लियर टू यू कि जब मैं जाऊं तो मुझ पे रोक टोक मत किया करें, क्योंकि अब मैं महरून निसा बिनते हकीम अहमद नहीं हूं, मैं मिसेस कबीर कुरैशी। You get that? नहीं, हम यहां नहीं रह सकते, हम यहां नहीं रह सकते। मैं आज ही कबीर से बात करता हूं। ना, क्या बात करेंगे आप कबीर से? क्या कहेंगे उसे कि हमारी महरू ऐसी क्यों हो गई? अरे वो इसे हमारी तबीयत की कमी नहीं समझेगा क्या? मैंने अपनी नजरों से कभी ये बेहयाई नहीं देखी। 7 पीढ़ियां हो गई हैं, मगर हमारे घर की कोई औरत बगैर चादर के घर से बाहर नहीं निकली। तो फिर यह बात भी आपको शादी करने से पहले सोचना थी। कबीर जैसा भी हमारी 7 पीढ़ियों में नहीं आया कोई आज तक। और एक बात बताएं आप मुझे कि कबीर आपके मुताबिक क्यों जिंदगी गुजारेगा? अरे मेरी वही करेगी ना जो कबीर चाहेगा। तो ठीक है, करते रहे वो जो करना चाहते हैं। हम क्यों रहे यहाँ पे? मैं क्यों रहूं यहाँ पे उसकी बदतमीजियां सहने को? मैं क्यों सहूं ये बेइज्जतियां? क्योंकि महरू यहां पर आपकी वजह से है। आपने शादी की थी ना उसकी। और एक बात बताएं, अगर हम लोग चले गए और हमारी महरू को कुछ हो गया तो उसके खून के जिम्मेदार भी आप ही होंगे।